बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.1। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है नए आने वालों से कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। ठीक है, वीडियो आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ऐसे तरीके से समझाया जाएगा कि आप एक दफ़ा वीडियो देखेंगे आपको पूरा समझ आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। एक बच्चों हमने बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। ये बच्चों फ्रीक्वेंसी टेबल होता है जिसमें क्लासेस गिवन हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, वो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है। ठीक है, एंड गिव आंसर्स, और हमें जो क्वेश्चन नीचे गिवन है उनके आंसर देने हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये क्वेश्चन है, हमने इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना है बच्चों हमने। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लिया है। तो अभी हमने सबसे पहले एक कॉलम बनाना है बच्चों। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों। तो सबसे पहले कॉलम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे सी डॉट एफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम शॉर्ट लिख देते हैं सी डॉट एफ। ठीक है बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं हम बच्चों? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी को कम्युलेट करना, इकट्ठा करना। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ये एफ है ना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ है, इसको इकट्ठा कर देंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे लिखते हैं 3, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे लिखेंगे। अब सेकेंड वाली, ठीक है, ये वाले लिखेंगे और इसके ऊपर वाली ऐड कर देंगे 4 + 3, कितना हो गया बच्चों 7। फ्रीक्वेंसी को ठीक है क्या कर रहे हैं, कम्युलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, 4 + 3 7 हो गया। अब इसके बाद ये क्या है बच्चों, इसके बाद हमारे पास बच्चों 7 प्लस इसके जो ऊपर वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे जो इसके ऊपर आंसर आया वो हमने लिखनी है +7, कितना हो गया 14। ठीक है बच्चों 14। अब ये लिखेंगे 9 और प्लस जो इसके ऊपर वाला आंसर आया वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, 9 + 14 कितना हो जाएगा बच्चों 23 हो गया। फिर हम ये लिखेंगे 5 प्लस ये जो ऊपर आंसर आया 23, 28 हो गया बच्चों। फिर लिखेंगे 7 प्लस ये जो ऊपर आंसर आया 28, ये आ गया 35 बच्चों। ठीक है, ये जो ऊपर आंसर आया ना वो ठीक है, वो हमने साथ लेके चलना है। ये जो ऊपर आंसर आया इसको लेके चलना है। ठीक है, ये जो आंसर था, ठीक है, ये हमने इसको साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, इसको साथ साथ लेके चलना है 35। अब इन सबको बच्चों ऐड करो तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बच्चों, सॉरी बच्चों ये लास्ट वाली वैल्यू 2 है, ये क्या है 2, तो 2 + 28 30, ये बच्चों आ गया 30 आ गया। ठीक है, 30 आ गया। अब हम इन सबको ऐड करें बच्चों, 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 9 23, 23 और 5 28 और 2 30 बच्चों। ठीक है, ये याद रखना, ये वाली वैल्यू और आपकी ये वाली वैल्यू बच्चों दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जब आप करें ये वाली वैल्यू और ये जब बच्चों आई है हमारे पास, ठीक है, ये दोनों हमारे पास बच्चों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल सेम आंसर आ जाए। अगर एक भी गलत हो जाए तो फिर आपका आंसर गलत है। ठीक है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में समझिए कि वो सेम होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द डाटा। इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं बच्चों? ठीक है, अब इन सबको ऐड किया तो ये कितने बन गए, इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितने बन गए, टोटल नंबर ऑफ आइटम 3 + 4 + 7 + 9 + 5 + 2, ये टोटल कितने हो गए 30 आइटम्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 30 आइटम्स। ठीक है, आप इन सबको ऐड कर लें, इधर यहाँ लिख भी सकते हो 3 लिख सकते हो, 3 + 4 + 7, लेकिन डायरेक्ट मैंने लिख दिया 30 आइटम्स है बच्चों। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इन विच क्लास इंटरवल 8 आइटम ऑफ द डाटा लाइज। ठीक है, 8 आइटम कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक 3 आइटम्स हैं, यहाँ तक 7 आइटम्स हैं, 8 आइटम जो है वो यहाँ पे आ रहा है बच्चों। यहाँ तक 7 आइटम्स है ना, 8 आइटम तो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो कौन सी क्लास है? 21 से 30 में 8 आइटम लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक 3 आइटम है, यहाँ तक 7 है। ठीक है, इनको ऐड किया ना, यहाँ तक टोटल 7 है, यहाँ तक टोटल 14 है, तो 8 आइटम इसमें होगा। तो क्लास कौन सी होगी? 21 से 30 क्लास, 21 से 30 वाली क्लास में 8 आइटम बच्चों होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटम हैविंग वर्थ लेस देन 21
ठीक है। 21 से कम वर्थ कितनी है, किसकी है, ये देखो 21 है ना, 21 से कम कितनी वर्थ है, कितने आइटम है, 3 और 4 7 हो गए ना, ठीक है। 21 से लेस कितने हैं, ठीक है, 3 + 4 7 आइटम्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7। व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटम हैविंग वर्थ लेस देन 27, 7 आइटम्स हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, विच ग्रुप कंटेन हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम्स। हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम किस में है बच्चों, अब देखो इसमें 3 आइटम है, इसमें 4 आइटम है, इसमें 7 आइटम है, इसमें 9 आइटम है, इसमें 5 है, इसमें 2, तो हाईएस्ट किस में है, 9 है ना, हाईएस्ट 9 है ना। तो कौन सी क्लास है, 31 से 40, तो हम यहाँ लिखेंगे 31 to 40, इस क्लास में बच्चों हाईएस्ट आइटम है। व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास बच्चों, लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। अब हम क्लास बाउंड्रीज भी हम फाइंड कर लेते हैं ताकि आगे भी आपको सीखना आ जाएंगे ना, फाइंड कर लेंगे तो आगे फिर आपको इजी हो जाएगी। किस तरह फाइंड करते हैं बच्चों, अब जो बच्चों स्टार्ट वाली वैल्यू होती है इसमें 0.5 माइनस करते हैं और अपर वाली में 0.5 ऐड करते हैं। 1 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, अपर वाली में 0.5 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। लोअर वाली में क्या करते हैं, -0.5 करते हैं और अपर वाली में +0.5 करते हैं, ठीक है। अपर क्लास में ये देखो लोअर थी ना 1, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 हो गया। अपर वाली में 10 है तो 0.5 ऐड करेंगे 10.5। अब 11 है, 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 और 20 है, 0.5 ऐड करेंगे तो 20.5। ये बच्चों दोनों सेम होंगी, ठीक है। अब 21 है तो 0.5 ऐड करेंगे 20.5, देखो वही आई है ना, और ये 30.5, ये क्या हो जाएगा बच्चों 30.5, यहाँ से देख लिया करो बेशक, और ये 40.5, इसको यहाँ पे उतार लो, वही चीज़ बनेगी 40.5 और ये 50.5, और ये हो जाएगा बच्चों 0.5 करेंगे तो 50.5 और ये हो गया 60.5 बच्चों 60.5। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, ठीक है बच्चों। लास्ट क्लास की लोअर बाउंड्रीज, ये बच्चों लास्ट क्लास है, ये लोअर बाउंड्री होती है और ये अपर बाउंड्री होती है। ये लोअर बाउंड्री क्या हुई बच्चों 50.5, लोअर बाउंड्री क्या हुई 50.5, हमने लोअर बाउंड्री देखनी थी, ये हो जाएगा 50.5। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, द मास गेन बाय अ न्यूली बॉर्न बेबी इज गिवन बिलो। हमें जो एक नए पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची है उसका हमें मास बच्चों गिवन है, ठीक है। एज इन मंथ, ऊपर एज है और नीचे मास है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में उसका वेट था 4 kg, सेकंड मंथ में 3 kg, थर्ड में 2 kg, इस तरह जो बढ़ता जा रहा है उस तरह जो उसका जो था वेट भी बढ़ता जा रहा है बच्चों। ड्रा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, नॉट और गिव, ये बच्चों इस पॉइंट पे फोकस करना है। टू रिप्रेजेंट द डाटा, नॉट अ गिव, मतलब यो हमारी जो पॉलीगॉन बनेगी उसके जो पॉइंट्स आएंगे वो कर्व की फॉर्म में नहीं होंगे, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होंगे बच्चों। नॉट अ गिव का मतलब होता है कर्व की फॉर्म में नहीं होंगे बच्चों। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, उन जो डॉट्स को मिलाएंगे बच्चों वो स्ट्रेट मिलाएंगे हम, ठीक है, और वो स्ट्रेट बनेगी, वो कर्व नहीं बनेगी। टू प्रेजेंट द डाटा, आल्सो फाइंड फ्रॉम द ग्राफ हाउ मच ही या शी वेट द एज ऑफ 4.5 ईयर। 4.5 ईयर में उसका वेट कितना हो गया, ठीक है। ही या शी मतलब कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, कोई भी है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिख के बच्चों डॉट लगा दिया है, ठीक है। और अभी हम डाटा की तरफ चलते हैं, कॉलम बना लेते हैं बच्चों। कॉलम बना लेते हैं जो हमें गिवन है, हम उसको अब सॉल्यूशन की फॉर्म में बनाएंगे बच्चों। पहले हमें 2 कॉलम गिवन है ना बच्चों, ठीक है। ये देखो ये 2 कॉलम हमें गिवन है, इस तरह हम इसको इस तरह बनाएंगे, वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। एक हमें बच्चों गिवन है एज गिवन है और दूसरा वेट गिवन है बच्चों, एज और वेट गिवन है बच्चों। यहाँ लिखेंगे एज मंथ्स में और दूसरा बच्चों नंबर ऑफ केजी गेन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ केजी वेट है ना गेन।
ठीक है, उसने कितना वज़न गेन किया है बच्चों। ठीक है, एजेस गिवन है और वेट गिवन है बच्चों, मास में, किलोग्राम में। ये है जी बच्चों फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है बच्चों, ये 5 मंथ हमें गिवन है और वेट हमें गिवन है बच्चों 4 kg, 3 kg, 2 kg, 4 kg, 3 kg, 2 kg, फिर 4 के आगे 3 kg बच्चों, फिर 2 kg और एक और मंथ है 6 मंथ है बच्चों, और फिर हमें गिवन है 1 kg, फिर हमें गिवन है 1 kg। ये हमें 2 कॉलम हमें बच्चों गिवन थे। ठीक है, हमने बनाना है बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो उसके लिए हमें एक कॉलम बनाना है बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है C.F। एक हमें बच्चों बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता है बच्चों, जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये ठीक है, नंबर ऑफ kg गेन, ये हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी है, इसको कम्युलेट कर देंगे, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वाली बच्चों ऐसे ही लिख देते हैं 4, सेकंड वाली में इसमें ये ऐड कर लेते हैं, देखो 3 और प्लस ऊपर वाली वैल्यू ऐड करते हैं 4, 7 हो गया बच्चों। अब ये 2 ऐसे लिखेंगे, 2 प्लस ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ऐड कर लो, ये 9 हो गया, 3 प्लस ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 9 कितना हो गया 12, फिर 2 प्लस ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो आई है 12, ये हो गया 14, और 1 प्लस 14 इज इक्वल टू ये 15 आ गया। इनको भी ऐड करके देख लो बच्चों, 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12, 13 14 15, ये भी हमारे पास बच्चों आ गया 15 आ गया बच्चों। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली दोनों बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर किसी एक में भी कमी बेशी हो तो इसका मतलब है कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चों। अब हमने इसके लिए हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है और एक क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है, अपर क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है बच्चों। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, जब हमें क्लासेस गिवन होती है ना बच्चों, जो स्टार्ट वाली क्लास होती है ना उसमें 0.5 माइनस करते हैं और अपर वाली में 0.5 ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ हमें ए की वैल्यू गिवन है, हमें ए की वैल्यू गिवन है, इसी में ही 0.5 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे बच्चों। इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है बच्चों, अगर क्लासेस हो तो लोअर वाले में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर वाले में 0.5 ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ क्लासेस नहीं है, डिस्क्रीट डाटा है, तो इसमें हमने बच्चों इसी में 0.5 माइनस करना है, इसी में ऐड कर देना है। अब इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 2.5, ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा बच्चों 3.5, ये हो जाएगा 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.5 और इसमें 0.5 ऐड करेंगे 4.5, ये हो जाएगा 4.5 और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 5.5। सेम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले 5.5 और इसी में ऐड करेंगे तो 6.5। ये बच्चों क्लास बाउंड्रीज आ गई। और इसमें हमने कौन सी लेनी थी, इसमें बच्चों हमने लेनी है अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है। ठीक है बच्चों, अपर क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्रीज हमारी ये होगी, ये और ये अपर क्लास बाउंड्रीज होगी। ठीक है बच्चों, लेकिन फर्स्ट जो क्लास स्टार्ट करेंगे यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लास हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। आइए बच्चों, हम ग्राफ बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नॉट ऑगिव। ठीक है, नॉट ऑगिव का मतलब कर्व की फॉर्म में नहीं होगा। तो इसमें बच्चों हमने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ले लेना बच्चों। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा बच्चों एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे अपर क्लास बाउंड्रीज, इसमें लेंगे बच्चों अपर क्लास बाउंड्रीज और यहाँ पे बच्चों ले लेंगे वेट, ले लेंगे वेट ले लेंगे किलोग्राम में। ठीक है बच्चों, अपर क्लास बाउंड्रीज बच्चों, अपर क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे है 1.5, लेकिन हमने इससे पहले से स्टार्ट करनी है, समझो इससे पिछली वाली क्लास से स्टार्ट करनी है। इससे पीछे वाली अपर क्लास बाउंड्री 0.5 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इससे पिछले वाली से स्टार्ट करना है, दूसरे लफ्ज़ में यहाँ से। ठीक है, 0.5, ठीक है, ये यहाँ से लिखेंगे 0.5, फिर 1.5, ये सारी लिखेंगे 1.5, 2.5, 3.5, 1.5, 2.5,
3.5 ये है ना पॉइंट्स, ठीक है, गैप एक जैसा रखना है। 4.5, 5.5 और बच्चों ये 6.5 हो गया, ठीक है। अपर क्लास बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमने ये वाली भी लेनी है 0.5, ये पिछले क्लास की अपर क्लास बाउंड्री उसी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसके सामने वेट लिखना है बच्चों। अब देखो 0.5 तो इससे पिछले वाली है ना, तो इस पिछले वाली का वेट कोई नहीं है, ठीक है। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। वेट देखो सबसे बड़ी वैल्यू तो 15, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं यहाँ पे 50, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हम बच्चों ले लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। यहाँ पे बच्चों क्या लेना है हमने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, यहाँ बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों 0.5 तो इससे पहले वाली आती है ना पर क्लास, उससे कम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी कुछ भी नहीं है, तो ये इससे पहले आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा बच्चों। इसकी समझो 0 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 0 है। अब 1.5 की कितनी है बच्चों, 1.5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। तो 1.5 की 4 आ जाएगी। 1.5 ये इसके सामने ऐसे कर दो ना, 1.5 से ऊपर और 4 में के सामने डॉट लगा दो बच्चों, ये हमने डॉट लगा देना है, ठीक है। 1.5 और 4 के सामने हमने डॉट लगा देना है, ये हमारे पास होगी 1.5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 होगी बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे 2.5 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। 2.5 ये 2.5 हो गया बच्चों, और इसके सामने आएंगे 7, ये 6 और ठीक है 8 के दरमियान आएगा 7, 6 और 8 के बीच में ये 7 आएगा बच्चों। ये हमारे पॉइंट्स आ गए बच्चों, एक पॉइंट ये आ गया, एक हमारे पास बच्चों ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये पॉइंट जो पीछे बैक साइड पे लगे हुए हैं इसलिए। अब बच्चों 3.5 का आएगा 9, 3.5 का आएगा ये 9 आएगा बच्चों। इस तरह इसकी चीज़ में 8 और 10 के बीच में आएगा बच्चों, ये हमारे पास ये आएगा, ठीक है, ये हमारे आएगा। नेक्स्ट है बच्चों 4.5 के सामने आएगा 12, 4.5 की 12 जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है बच्चों 12 है, ये आ गई 12, ठीक है, ये 12 आ गई ना। 5.5 14, ये बच्चे 5.5 के ऊपर जाएंगे और इधर 14 ये आ रहा है, 40 इसके सामने। और 6.5 की बच्चे 15 है, 6.5 की 15 है, यहाँ पे आएगा ये 15, यहाँ पे 14 और उसके बीच में आएगा बच्चों, ठीक है, ये आ गया। अब इनको जो ज्वाइन करना है बच्चों, हमने स्केल से ज्वाइन करना है, हमने इनको स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है। नॉट अगिव है, नॉट अगिव का मतलब स्ट्रेट लाइन आती है बच्चों ये, ठीक है, ये कर्व की फॉर्म में नहीं बनानी, ये स्ट्रेट लाइन में बनाना है। हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट, तो ये हमारी जो बनेगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नॉट अगिव, नॉट अगिव बच्चों। अगिव होती है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन कर्व की फॉर्म में नहीं होगी बच्चों। ये तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये इसका हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली, यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री ले ली। अब हमने बच्चों इसमें फाइंड करना था, ठीक है, एक पार्ट था, उन्होंने पूछा है हाउ मच ही शी वेट एट द एज ऑफ 4.5। 4.5 में बच्चों उसका वेट कितना होगा बच्चों, 4.5। अब देखो 4.5 को हम देखेंगे, देखो 4.5 कितना होता है बच्चों, ये देखो 4 और 5 के बीच में होगा ना, ठीक है, 4 और 5 के बीच में होगा बच्चों। देखो ये 4 और ये 4 है, ये 6 है और ये 5 से नीचे यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे तकरीबन आएगा इस तरह, ठीक है। हमें इसको डॉट लगाना है। अच्छा ये बच्चों हमारे ईयर्स थे ना, यहाँ पे हमारे ईयर्स हैं और यहाँ पे हमारे वेट है, किलोग्राम है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो वेट है ना, वेट को कम्युलेट किया गया। अब हमने निकालना है 4.5 ईयर, 4.5 बच्चों ये आ रहा है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, 4.5 को ऊपर लेके जाएंगे बच्चों, ये इस तरह 4.5 ईयर में कितना वेट होगा बच्चों, इसको इस तरह ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पता चलेगा कितना, ये आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। 4.5 ईयर में उसका वेट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, ये किलोग्राम में है और ये ईयर्स में है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे फिर, एट द एज ऑफ 4.5 ईयर, ठीक है,
मास कितना हो जाएगा, मास 12 किलोग्राम हो जाएगा बच्चों। उसका मास कितना हो जाएगा 12 किलोग्राम। 4.5 में मास कितना हो जाएगा, ये 12 किलोग्राम, ठीक है। ये किलोग्राम में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये अपर क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है बच्चों। ये ईयर्स में है, यहाँ पे ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, द एजेस ऑफ रिफ्यूजीज इन गज़ा कैंप वार रिकॉर्डेड बिलो, ठीक है। यहाँ पे जो था ना वो एजेस जो रिफ्यूजीज थे गज़ा कैंप में उनकी रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। एज है 20 से 24, 20 से 24 ईयर, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49। और रिफ्यूजीज कितने थे, इस एज के 5 थे, इस एज के 16 है, इसके 12 है, इसके 10 है, इस तरह सो ऑन। ड्रा एन ओगिव, ठीक है। ओगिव हमने बनाना है। ओगिव होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये नॉट पॉलीगॉन मतलब कर्व की फॉर्म में होगा, ये हमने स्ट्रेट नहीं ज्वाइन करना है इनको, इनमें जो डॉट्स आएंगे हमने उनको कर्व की फॉर्म में आएंगे बच्चों। टू रिप्रेजेंट द डाटा एंड फाइंड, फिर हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है, सेकंड डिसाइल फाइंड करना है, और 16 परसेंटाइल फाइंड करना है बच्चों। ये चीज़ें मैं आपको जब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो फिर आपको डिटेल से समझा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें डाटा गिवन है, एजेस हमें गिवन है, और नंबर ऑफ़ रिफ्यूजीज गिवन है बच्चों। 20 से जो 24 ईयर्स हैं इसमें 5 रिफ्यूजीज थे, 25 से 29 वाले में 16 हैं, 30 से 34 वाले में बच्चों 12 हैं, 35 से 39 वाले में 10 रिफ्यूजीज थे, और 40 से 44 में 8 रिफ्यूजीज़ का मतलब होता है जो वहाँ पे मतलब रिहाइश रखी है जिनके। 45 से लेकर 49 तक 4 बंदे थे, मतलब रिफ्यूजीज़ का मतलब आदमी की बात हो रही है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे बच्चों हमने निकालना है, सबसे पहले निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें बनाना क्या है, पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। पॉलीगॉन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, फर्स्ट वाली ऐसे लिखते हैं 5, इसमें ये ऐड कर दें, इसमें ऊपर वाली ऐड कर देंगे 16 + 5, ये हो जाएगा बच्चों 21, ठीक है। अब ये लिखेंगे 12, इसमें ऊपर वाली वैल्यू ऐड करेंगे 12, 21 ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 33 हो गया, ठीक है। फिर लिखेंगे 10 + ये 33 ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 43 हो गया बच्चों। अब फिर 8 + 43 ऐड करेंगे, 51 आ गया बच्चों। फिर 4 + इसमें ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, ये हो गया 55 बच्चों। इन सब को ऐड करके देखो 16 और 5 21, 21 और 12 बच्चों हो गया 33, और फिर 10 43, 51 और 55 बच्चों, ये 55 हो गया, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, और ये वाली वैल्यू आपको बताया और ये वाली वैल्यू दोनों आपको पता होनी चाहिए कि इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों हमने निकालनी है क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। पहले लोअर और अपर, जो लोअर क्लास होती है इसमें 0.5 बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें 0.5 ऐड करते हैं। ये 20 है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5। अभी आप बनाना सीखे हैं, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 24.5 हो जाएगा। सेम 25 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24.5, जिसकी लोअर होती है इसके ऊपर बन जाती है ऐसे बच्चों, और ये हो जाएगा 29.5, ठीक है। ये इधर आके नीचे बन जाएगी 29.5, और ये 34 है तो ये बन जाएगा 34.5 बच्चों। इसी को ले आए नीचे, क्योंकि इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ बनती है, 0.5 ऐड करेंगे तो 39.5, ये आ जाएगा 39.5, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 44.5। इसी को ले आए 44.5, और ये हो जाएगा 49.5, ठीक है बच्चों। कौन सी हमें क्लास बाउंड्री चाहिए, अपर क्लास बाउंड्रीज, ये वाली, ये वाली, ये और ये, ठीक है। और इससे पीछे वाली ये भी हमने स्टार्ट करनी होती है, स्टार्ट यहाँ से हमने लेना है, फिर ये वाली सारी लिखनी है बच्चों। ये हमारे पास बच्चों आ गई क्लास बाउंड्रीज आ गई बच्चों, ठीक है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, लिखा है ड्रा एन ओगिव, ठीक है, नॉट पॉलीगॉन। ये इसमें भी फ्रीक्वेंसी वाला इसी तरह बनाते हैं, लेकिन इसमें कर्व की फॉर्म में होता है ना, मैंने बताया। टू रिप्रेजेंट द डाटा, टू रिप्रेजेंट द डाटा, ठीक है, एंड फाइंड, ठीक है बच्चों। डाटा को रिप्रेजेंट करना फिर फाइंड करना है, ठीक है। ए पार्ट है बच्चों फर्स्ट क्वार्टाइल,
ठीक है। सबसे पहले डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों अब हम इस डाटा को हम ऑगिव बनाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं पॉलीगॉन, ठीक है। वो पॉलीगॉन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब पॉलीगॉन नहीं है, मतलब पॉलीगॉन और नॉट अगिव में, ठीक है, ऑगिव में ये फ़र्क है, ठीक है, वो कर्व की फॉर्म में बनेगी बच्चों, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ले लेनी है एक तरफ, यहाँ पे हमने ले लेनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सेस पे, और यहाँ पे हमने एक्स एक्सेस पे ले लेना है हमने क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्रीज बच्चों, अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है बच्चों, अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बड़ी वैल्यू क्या 55 है, तो हमने गैप ऐसा रखना है कि तमाम वैल्यूज आ जाए। आप किसी गैप में भी जा सकते हो, आप 10-10 के गैप में भी जा सकते हो, 5-5 के गैप में भी जा सकते हो। मैं 7-7 के गैप में गया हूँ, देखो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, सबसे बड़ी वैल्यू 55 है, वो इसके अंदर आ रही है बच्चों, ठीक है। आप 10 के गैप में भी जा सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। अपर क्लास बाउंड्री बच्चों, अपर क्लास बाउंड्री ये होती है, मैंने बताया आपको पहले ही बताया कि यहाँ से हमने लेनी है, लेकिन इससे पीछे वाली भी लेनी है, ये भी लेनी होती है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है, इससे पीछे वाली लेनी है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। बेसिकली ये वाली वैल्यू है, लेकिन इससे पीछे वाली भी लेनी होती है, वो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये 5 वाली वैल्यू इसकी होगी, इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक हो गया। अपर क्लास बाउंड्री यहाँ से शुरू हो रही है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी लिखेंगे, 19.5 से लेके फिर 24 ये सारी लेंगे, ठीक है। ये वाली जो 19.5 है, इससे पीछे वाली क्लास की अपर क्लास बाउंड्रीज है, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, 19.5, 24.5, 29.5 ये सारी हमने लिख दी है बच्चों। अब हमने प्लॉट करना है। अब ये देखो 24.5 की वैल्यू कितनी है 5, 24.5 की वैल्यू कितनी है 5। अब 24.5 से हमने स्टार्ट करना है, इसकी वैल्यू है 5 बच्चों। अब देखो यहाँ पे और इसके सामने 5 ये इधर आएगा, 7 से नीचे, इधर से ऊपर जाएंगे 7 से नीचे ये 5 आ गया बच्चों, ठीक है। ये अब 19 की नहीं है ना, तो इसको हम 0 लिख लेंगे, इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे, ठीक है। ये पहले वाली की 0, 24.5 की, क्योंकि ये वाली नहीं है इसकी शुरू की ना, ये इसकी वैल्यू है ये 5। अब 29.5 की वैल्यू कितनी है 21 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों। अब इसके सामने हम लिखेंगे, ये लगाएंगे 21, ये यहाँ पे 29.5 ये है बच्चों, और इसकी सीध में ऊपर जाएंगे और 21 किधर आ रहा है, ये आ रहा है, ये इसकी सीध में आएंगे बच्चों, ये आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इसकी सीध में ऊपर जाएंगे और इधर से नीचे आएंगे बच्चों, ये आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 34.5 वाली वैल्यू है 33 बच्चों, ये 34.5, इसकी सीध में ऊपर जाएंगे और हमारे पास बच्चों वैल्यू है 33 बच्चों। 35 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 33, ठीक है, ये हमारे पास आएगा 33 आ गया। नेक्स्ट बच्चों 39 वाली वैल्यू है, 39.5 वाली वैल्यू है बच्चों 43 बच्चों, क्या है 43, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 43 तक जाएंगे बच्चों हम इसको, ठीक है। इसकी सीध में 43, ये देखो 42 है ना, 42 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये 43 आ गया। अब बच्चों 44 वाली की वैल्यू है 51, 44 वाले के सामने जाएंगे बच्चों, ये 44 वाला है, इसकी सीध में ऊपर जाएंगे तो कितनी है 51 बच्चों। 49 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये हो गया हमारे पास 51, और लास्ट वाली की वैल्यू है बच्चों 55, ठीक है 55। ये 56 से थोड़ा सा नीचे आएंगे बच्चों, ये देखो ये 56 से थोड़ा सा, ठीक है 55 है ना, 56 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे बच्चों, 56 से थोड़ा सा जी हमारे पास आएगा 55 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गए पॉइंट्स आ गए, अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे बच्चों, ये ऐसे। अब देखो ये कर्व की फॉर्म में बनेगा ये बच्चों, एक ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे कर्व की फॉर्म में बनेगा बच्चों। ये हमारा कर्व की फॉर्म में एक बन गया बच्चों, ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारी लास्ट वाली वैल्यू थी, ये हमारे पास ये लास्ट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गया ऑगिव, नॉट ये पॉलीगॉन ऑगिव बन गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास ऑगिव बन गया। इसी के ऊपर हमने निकालना है अब फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, फिर वो आपको मैं बताता हूँ डिटेल से फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है और किस तरह फाइंड करते हैं। अच्छा बच्चों फर्स्ट क्वार्टाइल, अच्छा क्वार्टाइल क्या होता है बच्चों? क्वार्टाइल ये होता है कि किसी भी डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको क्वार्टाइल बोलते हैं बच्चों। किसी भी डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो क्वार्टाइल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब इसमें 3 निकालते हैं, Q1 Q2 और Q3, 3 क्वार्टाइल होते हैं बच्चों, 3 क्वार्टाइल होते हैं। ये तीनों मिलके तो सारा बना देते हैं, क्वार्टाइल बना देते हैं, ठीक है। तो 3 फर्स्ट क्वार्टाइल सबसे पहला होता है, फिर सेकंड क्वार्टाइल, मिडल और फिर थर्ड क्वार्टाइल होता है बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो Q1 निकालना है बच्चों। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है बच्चों? Q1 फाइंड करना है। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे Q1 फाइंड करना है बच्चों,
ठीक है। इसका फार्मूला होता है, जो मीडियन वाला फार्मूला होता है वही फार्मूला आएगा यहाँ पे, ठीक है। मीडियन का फार्मूला आपने पढ़ा था ना ग्रुप डाटा में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल हम निकालेंगे इस तरह, Q1 इज इक्वल टू ये L प्लस H/F, ये क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये n/4 हो जाएगा, n/4। Q1 है तो 1n/4, ठीक है। अगर Q2 निकालना हो तो 2n/4, Q3 निकालना हो तो 3n/4 होता है बच्चों। 1n/4 या खाली n/4 माइनस C, ये बच्चों Q1 निकालेंगे इस तरह। Q1 कैसे फाइंड करते हैं, Q1 इज इक्वल टू L प्लस H/F n/4। 4 का मतलब है, क्वार्टाइल का मतलब है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसलिए n/4 आया। Q1 निकाला था, 1n निकाल दिया, 1n/4 माइनस C, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने इस डाटा में क्वार्टाइल क्लास देखनी है, Q1 की क्लास देखनी है, तो उसके लिए हमने n/4 फाइंड करना है बच्चों। क्वार्टाइल क्लास देखने के लिए क्या करेंगे, हम n/4 हम करेंगे। फिर पहले हम n/4 हम फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी बच्चों, क्वार्टाइल क्लास आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, क्वार्टाइल क्लास कि कहाँ पे लाई करेगा, तो n/4 है बच्चों। n से मुराद क्या है, टोटल वैल्यूज़ बच्चों। n से मुराद क्या है, यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ कितनी थी बच्चों, जो हमने इसको ऐड किया, ये टोटल वैल्यूज़ थी बच्चों 55, ठीक है। ये देखो 55 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, 55/4। 55 को बच्चों हमने 4 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्वार्टाइल क्लास आ जाएगी बच्चों 55 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 13.75 बच्चों। ये क्वार्टाइल क्लास है, फर्स्ट क्वार्टाइल की ये क्लास है 13.75। अभी हमने देखना है बच्चों 13.75 कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो उसी में से हमने सारा कोई डाटा लिखना है। ये देखो बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखना है हमने कि 13.75 कहाँ पे लाई कर रहा है। ये वाली वैल्यू बच्चों 5 तक है, ये वाली वैल्यू 21 तक है, ये 35 है। 13.75 बच्चों इस क्लास के अंदर लाई करेगा, ठीक है बच्चों, इसके अंदर लाई करेगा ना, ये हमारे पास हो जाएगी Q1 क्लास, ठीक है बच्चों। ये Q1 की क्लास है, जो कुछ भी देखना है Q1 का इसके अंदर से देखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो 13.75 आया था, ठीक है, क्वार्टाइल क्लास निकाली थी Q1, 13.75 इस में कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये 5 तक वैल्यू है, ये 21, ठीक है। अब इससे बड़ा है 13.75 और इससे छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। अब जो कुछ भी देखना है हमने इसके अंदर से देखना है। अब ये लिखा है ना, L का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्रीज, L का मतलब क्या है, लोअर क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पे बच्चों देखना कि लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या है बच्चों, इसमें लोअर क्लास बाउंड्रीज है इस क्लास के अंदर क्वार्टाइल की 24.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 24.5 प्लस H कितना है बच्चों, क्लास इंटरवल। H का मतलब होता है क्लास इंटरवल, दो क्लास के बीच में बच्चों डिफरेंस जो होता है ना, ये देखो कोई सी दो क्लास में देख लो, इन दोनों का देख लो, ये H हो गया। अब इन दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट कर लो, या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, या इन दोनों को, वो जो क्लास इंटरवल होता है ना वो बच्चों H होता है। देखो 30 माइनस 25 5 आ गया, 35 माइनस 30 तभी 5 आएगा। जिस कोई सी दो क्लास को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमारे पास H आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया H हो गया, क्लास इंटरवल 5 हो गया कि उन दोनों में कितना डिफरेंस है। F कितना है बच्चों, F इसके अंदर जो आ रहा है, F है हमारे पास बच्चों, इसके अंदर जो आ रहा है वो F है, ये F को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बच्चों, ये F, ये आ गया 16 आ गया, कितना आया 16, यहाँ लिखेंगे 16। n/4 बच्चों हमने यहाँ निकाला था 13.75 और माइनस C से मुराद क्या बच्चों, C से मुराद इससे ऊपर वाली वैल्यू बच्चों, इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है वो C है, ये 5 हो गया, ठीक है। इस क्लास से जो ऊपर वाली वैल्यू आ गई वो हमारे पास C हो जाएगी, यहाँ हम लिख देंगे बच्चों 5। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास Q1 क्लास आ जाएगी, Q1 आ जाएगा बच्चों 24.5, 5/16, हम 13.75 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये 8.75 आ गया बच्चों। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 43.75 डिवाइडेड बाय 16, इसको बच्चों 16 से डिवाइड कर लेते हैं, 2.734 और हम इसको ऐड कर लेंगे 24.5 में। बाकी तो सब बच्चों कैलकुलेशन है, ये आएगा 27.2
27.23 बच्चों, 27.23 हमारे पास Q1 का आंसर आ गया बच्चों हमारे पास। अब इसको हम प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब इस Q1 को प्लॉट भी करना है हमने बच्चों, इसको हमने प्लॉट भी करना है, ठीक है। अब 27.323 आया ये, और हमारे पास क्वार्टाइल क्लास क्या थी 13.75, ठीक है बच्चों। पहले 13.75 को हमने देखना है और फिर इधर, ठीक है, यहाँ से हमने 13.75 इसमें देखना है बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम 13.75 तकरीबन इधर आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है ना, यहाँ से हम लेंगे 13.75, ये आ गया बच्चों, ये ऐसे 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 आएगी, और इसको बच्चों नीचे ड्रॉप कर लेंगे बच्चों हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों Q1 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बच्चों Q1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया Q1, ठीक है। ये हमारे पास Q1 आ गया, ये प्लॉट हो गया बच्चों, ठीक हो गया। ये क्या थी वैल्यू यहाँ पे 13.75, और आंसर क्या आया था हमारे पास बच्चों 27.23, ये हमारे पास Q1 को हमने बच्चों प्लॉट कर दिया। अब बी पार्ट है बच्चों, अभी हम फाइंड करेंगे बच्चों 7 डिसाइल, ठीक है। अभी हमने फाइंड करना है 7th डिसाइल, 7 डिसाइल। डिसाइल का मतलब होता है 10 पार्ट्स, मतलब किसी भी डाटा को 10 पार्ट्स में जो डिवाइड करना होता है उसको डिसाइल बोलते हैं बच्चों, डिसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो समझो हमने बेसिकली इसमें D7 हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, D7 फाइंड करना है बच्चों। फार्मूला वही चीज़ हो गई, आप देखो थोड़ा सा चेंज होगा, आप लिखेंगे D7 इज इक्वल टू, ये था ना L प्लस H ओवर F, ये आएगा L प्लस H ओवर F। वहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ n/10 हो जाएगा, n/10। अब D7 निकालना है तो इसके साथ 7 हो जाएगा, ये 7 n/10, ये n/4 था, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्वार्टाइल में, ठीक है। डिसाइल में 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा n/10, और 7 डिसाइल निकालना है तो 7 n/10 निकालना है। सेकंड डिसाइल निकालना है तो 2n होता है, जो डिसाइल निकालना है वो साथ लिख देते हैं, -c बच्चों, ठीक है। अब डिसाइल क्लास निकालेंगे, डिसाइल D7 की क्लास निकालेंगे, कौन सी आएगी, ठीक है। ये होगा 7 n/10 है, 7 यहाँ पे n से मुराद कितना है बच्चों 55, 10 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आएगा 38.5, कर लेते हैं डिवाइड, 55 को मल्टीप्लाई 7 कर लेंगे और डिवाइडेड बाय बच्चों 10 करेंगे, 38.5 आ गए हमारे पास डिसाइल क्लास आ गई बच्चों। अब हमने जो कुछ भी देखना है हमने इस क्लास के अंदर से देखना है, डिसाइल क्लास के अंदर से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 38.5 कहाँ पे लाई करेगा बच्चों। अब देखो इसमें देखना है हमने 38.5, अब देखो यहाँ पे वैल्यू 33 है, 33 से ग्रेटर है 38 यहाँ पे आएगा और 51 से कम है, इसका मतलब है कि ये हमारी डिसाइल क्लास होगी बच्चों। ये हमारी कौन सी क्लास होगी, डिसाइल, D7 वाली क्लास होगी बच्चों, ठीक है। डिसाइल क्लास हमारे पास ये है, जो कुछ भी डाटा देखना है बच्चों इसके अंदर से देखना है, ठीक हो गया। इसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या हो जाएगी 34.5, ठीक है। इसी तरह हमने इसके अंदर से देखते हैं, ये हो जाएगी हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री 34.5, H5 ही आ गया बच्चों। और इसमें क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, अब इस क्लास के अंदर देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास बच्चों 34.5 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों हमारे पास 10 हो गया, यहाँ लिख देंगे 10। 7 n/10 हमने क्या निकाला 38.5, और इससे ऊपर वाली बच्चों क्लास कौन सी है, इससे ऊपर वाले C होता है, इससे ऊपर वाला कौन सी वैल्यू है, ये 33 है बच्चों, C से ऊपर वाली वैल्यू होती है, तो यहाँ हम लिख देंगे 33। अब बच्चों हम इनको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, 34.5 प्लस 5/10, और इन दोनों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देना है, 38.5 और 33 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ गया हमारे पास बच्चों 5.5। 34.5 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 22, इनको मल्टीप्लाई करके हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है, 10 से 2.75, और इन दोनों को हमने ऐड कर देना है 37.2
0.25 आ गया बच्चों। D7 की वैल्यू आ गई बच्चों, D7 की वैल्यू आ गई। अभी बच्चों हमने इसको प्लाट करना है, ठीक है, इसको हमने प्लाट करना है। पहले हमने 38.5 को देना है, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और फिर दूसरी तरफ वैल्यू देखो ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू लेनी है 38.5 लेना है बच्चों। यहाँ पे हमने जो वैल्यू लेनी है 38.5, तकरीबन 38.5 बच्चों यहाँ पे आएगा इसके बीच में, ठीक है। ये हमारे पास D7 प्लॉट हो रहा है, यहाँ तक इस तरह आएंगे बच्चों, यहाँ तक, और ये नीचे आ जाएगी इस तरह वैल्यू, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक हो गया। ये हमारे पास आएगा D7, ये कौन सा आया, ये हमारे पास बच्चों हम लिख देंगे D7, डिसाइल, ठीक है, डिसाइल। हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी 38.5 थी, और हमारे पास आंसर क्या आया था 37.25, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वैल्यू आ रही है 37.25, ठीक है। ग्राफिकली भी हम इसको फाइंड कर लिया बच्चों। ये था हमारा बच्चों डिसाइल, D7 था बच्चों। अब हमने थर्ड पार्ट फाइंड करना है 16 परसेंटाइल, ये 100 से निकला, परसेंटेज 100 से निकालते हैं ना, तो समझो कि इसमें हमने निकालना है बच्चों P60 निकालना है। क्या निकालना है, P60 निकालना है, ठीक है। किसी भी डाटा को 100% डिवाइड करने वाले को परसेंटाइल कहते हैं बच्चों। फार्मूला ये हो जाएगा P60 इज इक्वल टू L प्लस H/F। वो फार्मूला होता है ना n/2 होता है ना, n/4 होता है ना। अब परसेंटाइल है तो n/100 हो जाएगा। अब P60 निकालना है तो यहाँ n के साथ 60 लगा देंगे, 60 n/100 माइनस C आ जाएगा बच्चों, माइनस C। पहले हमने परसेंटाइल क्लास निकालेंगे, परसेंटाइल क्लास, ठीक है, मतलब P60 की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 60 n/100, ये हो जाएगा बच्चों 60 n की वैल्यू 55 है, और बाय 100 इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 33 आ जाएगा। क्या है बच्चों, हमारे पास 33 आ गया। परसेंटाइल क्लास हमारे पास कौन सी आ गई बच्चों, 33 आ गई। अब हमने 33 को बच्चों हमने देखना है कहाँ पे है, और वो हमारी क्लास हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब 33 किधर आ रहा है बच्चों, ये 33 आ रहा है। अब ये P वाली क्लास आ गई, मैं इसको ब्लू से कर रहा हूँ, ये बच्चों P60 वाली क्लास आ जाएगी, P60 वाली। अब जो कुछ भी देखना है बच्चों हमने अब इसके अंदर से देखना है, लोअर क्लास बाउंड्री जो कुछ भी वैल्यू देखनी है हमने इसके अंदर से देखनी है बच्चों, ठीक हो गया। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी होगी, 29.5 हो जाएगी, 29.5। H कितना हो गया बच्चों, H तो वही चला आ रहा है ना 5, और F कितना आ रहा है बच्चों इसके अंदर, F आ रहा है इसमें बच्चों 12 आ रहा है, F कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और ये है बच्चों वैल्यू 33, और माइनस C कितना है, इससे ऊपर वाली वैल्यू बच्चों 21 है, इससे ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 21, ये आ गया 29.5 प्लस 5/12, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ गया बच्चों, 12 से कट गया तो 29.5 प्लस 5 34.5 आ गया बच्चों, ठीक है। P60 की वैल्यू आ गई 34.5 आ गई बच्चों। अब हम इसको प्लाट कर लेते हैं बच्चों, इसको ग्राफ के अंदर, ठीक है। पहले हमने इसको देखना है 33, यहाँ से हमने वैल्यू लेनी है बच्चों 33, यहाँ से तकरीबन 33 आएगी बच्चों, ये वाली वैल्यू तकरीबन 33 आएगी, यहाँ पे ये ऐसे जाएगी, और इसको नीचे ले आना बच्चों, इसको हमने नीचे ले आएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों पूरी इसके साथ आएगी, ये आ गई 34.5 के ऊपर आ गई, ये हमारे पास बच्चों ये आ गई, ये हमारे पास आएगी P60। ये था बच्चों हमारे पास परसेंटाइल, P60 की वैल्यू हमने फाइंड करी, बहुत आसान था बच्चों, ठीक है। ये सबसे पहले हमने पूरे डाटा को किया, इसके बाद हमने जो चीज़ निकालनी थी, अब देखो ज़रा Q1 फाइंड करना था तो n/4 कर दिया, 7 डिसाइल निकालना था तो 7 n/10 कर दिया, 10 से डिवाइड किया डिसाइल की वजह से। 60 परसेंटाइल निकालना था तो 60 n/100 कर दिया, परसेंटाइल के लिए 100 से डिवाइड किया, डिसाइल के लिए 10 से, क्वार्टाइल के लिए 4 से किया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, स्कोर ऑफ हाफिज़ कुरान टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्कोर ऑफ
हिफ्ज़ कुरान, ठीक है, हिफ्ज़ कुरान, ठीक है, हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट हुआ था, उसका स्कोर गिवन है बच्चों टेबल में। स्कोर हैं 41 से 50 तक 3 बच्चों ने किया है, 51 से 60 तक 17 ने, 61 से 70 तक स्कोर लिए हैं उन्होंने 20 बच्चों ने, और 71 से 80 तक लिए 30 ने, 81 से 90 तक 18 ने, और 91 से 100 तक 2 स्टूडेंट्स ने लिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पार्ट है ड्रा अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हमने करना है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनानी है, ओगिव बनानी है बच्चों, ओगिव, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ओगिव होती है, इसमें कर्व टाइप बनता है बच्चों, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आगे जो क्वेश्चन आएगा तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और फिर हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनानी है बच्चों। ये हमें डाटा गिवन है, स्कोर्स और फ्रीक्वेंसी, ये हमें 2 चीज़ें गिवन है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक कॉलम बनाना है बच्चों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बच्चों। सबसे पहले कॉलम बनेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम फाइंड करेंगे बच्चों? सबसे पहले वाली वैल्यू हमने ऐसे लिख देनी है 3, इसमें ये ऐड कर देंगे बच्चों, हम लिखेंगे 17 + 3, ये हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया। अब 20 में ये ऐड कर देंगे, ये फिर ये 20 में ये ऐड कर देंगे, 20 + 20 = 40 हो गया बच्चों। फिर अब 30 में ये ऐड कर देंगे, 30 + 40 = 70 हो गया। अब 18 में 70 ऐड करेंगे, ये हो गया 88 हो गया बच्चों। और ये 2 में ये ऐड कर देंगे, 2 में 88 ऐड करेंगे, ये हमारा हो गया बच्चों 90 हो गया बच्चों, ठीक है। इन सब को ऐड करो तो ये भी हमारा बच्चों 90 आता है। ये दोनों टैली हो गए, इसका मतलब है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई मिस्टेक नहीं है बच्चों, ये सही है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अभी हमने एक कॉलम और बनाना है क्लास बाउंड्रीज का। हम यहाँ लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा 40.5, ठीक है, 40.5 और ये हो जाएगा 50.5, ठीक है, 40.5 और 50.5। अब ये इस तरह आ जाएगा 50.5 और ये 60.5, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 60.5 और ये 70.5, ठीक है। इसी तरह ये आएगा 70.5 और इसमें पॉइंट ऐड हो जाएगा 80.5 हो गया बच्चों। ये इसी तरह 80.5 और ये हो गया 90.5 और ये हो जाएगा 90.5 और ये हो गया 100.5 बच्चों। ये हो गया हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई बच्चों, ठीक हो गया। हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई और क्लास बाउंड्रीज भी आ गई। अब हम इसको टेबल बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। कर्व भी बोलते हैं इसको या ओगिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमने एक्स एक्सिस एक हो गया हमारे पास, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री लेते हैं बच्चों, अपर क्लास बाउंड्री यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन मैंने कहा था इससे पहले वाली भी लेते हैं, तो इससे पहले वाली ये बनती है, ठीक है। इससे ऊपर वाली भी लेते हैं, वो यहाँ से हो रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ये होगा 40.5, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे। तो कौन सी क्लास बाउंड्री लेते हैं? अपर क्लास बाउंड्री, ये और ये, ठीक है। और इससे पहले वाली भी लेते हैं तो वो ये वाली हो जाती है ना, यहाँ से शुरू कर ले। 40.5 होगी, फिर 50.5, 60.5, 70.5, 80.5, 90.5 और 100.5 बच्चों। गैप एक जैसा रखना, ठीक हो गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है 90, तो हम 10 के गैप में जाएंगे बच्चों। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 हो गए बच्चों। सबसे पहले देखना है हमने इसकी वैल्यू देखनी है, ठीक है। इसकी तो वैल्यू 3 है ना, 50.5 की वैल्यू 3 है, लेकिन 40.5 की वैल्यू ये इससे पहले वाली वैल्यू है ना, इसकी हम 0 रखते हैं। सबसे पहले वाली वैल्यू को हमने बच्चों 0 रखनी है, ठीक है, 0, ये 0 है, ठीक है। अब ये 50.5 की कितनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? 3। 50.5 की आ गई बच्चों, 3 आ गई, तो हम इसको 3 तक लेके जाएंगे। 50.5 को थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाएंगे 3, ये 5 से थोड़ा सा कम, ये हमारे पास आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया 50.5 की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट है बच्चों 60.5, ये 60.5 है। 60.5 की वैल्यू है 20,
60.5 को बच्चों हमने लेके जाना है 20 तक। कहाँ तक लेके जाना है? ये 20 तक बच्चों। यहाँ से देखो ये 20 यहाँ तक आ रहा है, ये इसकी सीध में जाएंगे ये, ठीक है, यहाँ से ऊपर और ये इसकी सीध में, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया 60.5 वाला। अब 70.5 देखो बच्चों, 70.5 की वैल्यू कितनी है? 40। 70.5 की वैल्यू कितनी है? 40। हम यहाँ पे इसकी सीध में जाएंगे और 40, ये 40 है बच्चों, यहाँ से इधर आएगा 40, ये हमारे पास डॉट आ जाएगा बच्चों, 40 आ गया। आपके पास इसके बाद बच्चों 80.5 में 70 तक जाएगा, 80.5 वाली वैल्यू 70 तक। अब 80.5 वाली वैल्यू हमारे पास बच्चों जाएगी 70 तक, इसको ऐसे रखेंगे और ये 70 बच्चों ये आ रहा है, ये ऊपर से 70 यहाँ इसकी सीध में, ये 70 ये आ रहा है बच्चों, ठीक है, ये हमने डॉट लगा दिया, ये 70 आ गया बच्चों। अब 90.5 वाली वैल्यू 88 है बच्चों, ये 90.5 वाली वैल्यू बच्चों यहाँ से स्केल रख लिया और 88 यहाँ पे आएगा इस तरह, और 88 किधर आ रहा है बच्चों? ये 90 से थोड़ा सा पहले बच्चों, 90 से थोड़ा सा पहले आ गए, 88 आ गए। और 100.5 वाली बच्चों 90 पे आएगी, तो 100.5 वाली लास्ट वाली वैल्यू बच्चों आएगी 90 पे, 90 सबसे ऊपर आ जाएगी बच्चों, ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास आ गया बच्चों ये, ठीक है। इन सब को हम ज्वाइन कर देंगे बच्चों, ये ऐसे इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये कर्व बन जाएगी, ओगेव बन जाएगी बच्चों। इन सब को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? ओगेव, ठीक है। इसको बेशक लास्ट वाली को डॉटेड से इससे ज्वाइन भी कर सकते हैं हम इसको, ये हमारे पास बच्चों बन गई ओगेव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या इसको ओगेव भी बोलते हैं बच्चों, ठीक हो गया। अगर बच्चों फर्स्ट पार्ट है आगे, हाउ मैनी बॉयज़ अपीयर इन द टेस्ट, टेस्ट के अंदर कितने लड़के अपीयर हुए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये जितनी फ्रिक्वेंसी थी हम सबको इनको ऐड किया, 3 + 17 + 20 + 30 + 18 + 2, इन सबको ऐड कर लिया तो ये कितने हो गए? 90 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 90 बॉयज़ अपीयर इन टेस्ट, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड है व्हाट इज मीडियन स्कोर। अब बच्चों मीडियन स्कोर, अब हमने बच्चों मीडियन निकालना है, ठीक है। तो हमने मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है, मीडियन का आपको फॉर्मूला बता दिया है, यहां लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू मीडियन होगा L + H/F n/2 - c, मीडियन, मिड, ठीक है, मीडियन का ये फार्मूला होता है L + H/F n/2 - c। सबसे पहले बच्चों हमने मीडियन क्लास निकालनी है, सबसे पहले हमने मीडियन क्लास n/2 हम फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास क्या होगी? n/2, n टोटल कितनी वैल्यू था अभी हमने बताया मैंने 90 है, 90/2 = 45, ठीक है बच्चों, मीडियन क्लास हमारे पास होगी 45। तो अब हमने देखना है 45 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ठीक है, जहाँ पे 45 आ रहा है वो हमारी मीडियन क्लास होगी बच्चों। अब हम इस टेबल के अंदर देखेंगे 45 कहाँ आ रहा है बच्चों, ये 40 है, 40 से ऊपर आएगा, ठीक है, 40 से ऊपर आएगा 45, और ये 88 से नीचे आएगा, तो इसका मतलब है ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, ये हमारी सारी बच्चों क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास। हम यहाँ लिखेंगे मीडियन क्लास, हमने इसी के अंदर से सारा कुछ डाटा देखना है बच्चों। लोअर क्लास बाउंड्रीज हमने देखेंगे, एल हमारी होती है लोअर क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या होती है? 70.5 हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है, एल हमारी होगी लोअर क्लास बाउंड्री, तो क्या हो जाएगी बच्चों? लोअर क्लास बाउंड्री ये हमारे पास हो जाएगी बच्चों 70.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 70.5 प्लस एच कितना है बच्चों? एच है इन दोनों का डिफरेंस बच्चों, देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, देखो 51 और 61, इन दोनों को किसी दो का डिफरेंस निकालो, ये एच होता है 61 - 51, 51 - 41, दोनों का डिफरेंस देख लो, कोई भी होता है 10 होता है, ठीक है। क्लास इंटरवल उनका जो डिफरेंस होता है वो निकालते हैं, ठीक है, 10 हो गया। और एफ हमारे पास कितनी है? इसके बीच में आ रही है जो बच्चों, अब इस क्लास के अंदर कितनी आ रही है? एफ 30 आ रहा है बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 आ जाएगा बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा 30, और n/2 बच्चों हमने फाइंड कर लिया अभी 45, और c क्या होगा बच्चों? ये c जो होगा बच्चों, ये जो हमने क्लास लिया इससे ऊपर वाली वैल्यू वो c होती है 40, c क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों? 40, हमने c पुट कर देना 40।
अब दोबारा देख लो बच्चों, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एच ओवर एफ n बाई टू माइनस सी। सबसे पहले मीडियन क्लास ले ली है हमने n बाई टू, n 90 है, 90 को 2 से डिवाइड किया 45 आ गया। 45 जिस क्लास के अंदर आता है उसी में से हमने सारा कुछ देखना है। उसी की लोअर क्लास बाउंड्री ले ली, h तो सारों का सेम है, f उसके अंदर से ले लिया, n बाई टू ये हो गया, c इससे ऊपर वाली वैल्यू कर ली बच्चों, ये हो गया 70.5 प्लस 10 ओवर 30, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 5 आ गया, ठीक है। ये हो गया 70.5 प्लस 50 बाई 30, 50 बाई 30। अब 50 को बच्चों हमने 30 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 50 को हमने 30 से डिवाइड कर देना है और फिर हमने उसमें ऐड कर देना बच्चों। ये हम करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 30, ये आ गया 1.67 आ गया, 70.5 प्लस 1.67। अब इसमें ऐड कर देंगे प्लस 70.5, ये हमारा आएगा बच्चों 72.17। 72.17 हमारे पास बच्चों मीडियन आ गया बच्चों। हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया मीडियन आ गया। सी पार्ट है बच्चों, हाउ मैनी बॉयज स्कोर्ड अंडर मीडियन, हाउ मैनी बॉयज स्कोर्ड अंडर मीडियन, ठीक है बच्चों। मीडियन से नीचे कितने बच्चों ने स्कोर किए, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास 90 थे ना, 90 थे ना, 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है। टोटल बॉयज़ हमारे पास कितने थे, 90 थे ना। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे 90 बाई 2, ठीक है। बॉयज़ स्कोर अंडर मीडियन, यहाँ लिखेंगे बॉयज़ स्कोर अंडर मीडियन, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 से तो ये आएगा 45, कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे बॉयज़ स्कोर्ड अंडर मीडियन, ठीक है। तो 45 बॉयज़, ठीक है बच्चों, 45 बॉयज़ हैं जिन्होंने मीडियन से कम स्कोर किए हैं बच्चों। डी पार्ट है बच्चों, हाउ मैनी बॉयज़ फेल इन फर्स्ट डिसाइल, इन फर्स्ट डिसाइल, ठीक है बच्चों। D1 हमने फाइंड करना है, ठीक है, D1। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, n बाई 10 कर देंगे, ठीक है। डिसाइल डेसिमल होता है, 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। n से मुराद टोटल 90 है, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 से कट गया तो ये होगा 9 बॉयज़, क्या आएगा 9 बॉयज़, ठीक है। डिसाइल होता है 10 से डिवाइड, टोटल नंबर 90 थे, 90 को 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 9 बॉयज़ आ गए बच्चों। ई पार्ट है बच्चों, हाउ मैनी बॉयज़, ई पार्ट है बच्चों, हाउ मैनी बॉयज़ फेल इन 30th परसेंटाइल, हाउ मैनी बॉयज़ फेल इन 30th परसेंटाइल, ठीक है बच्चों। तो ये हम लगाएंगे P30, फार्मूला लगा देंगे बच्चों, 30 है ना, तो ये हो गया 30n और परसेंटाइल में टोटल 100 होते हैं बच्चों, ठीक है। 30th परसेंटाइल निकालना है 30 और टोटल परसेंटाइल में जो वैल्यूज होती है वो 100 होती है, परसेंटेज 100 और n ऐसे लगा दिया, ठीक है बच्चों। 30 और n की वैल्यू यहाँ पे बच्चों कितनी है, 90 है, डिवाइडेड बाय 100, 0 0 से काट गई, ये 0 0 से काट गई तो बच्चों आ गया 27, कितना आ जाएगा 27 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास हाउ मैनी बॉयज़ फेल, ये आ गया 27 बॉयज़, 27 बॉयज़ बच्चों। ये था हमारा बच्चों ई पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एफ पार्ट है। एफ पार्ट है, हमने बच्चों फाइंड करना है if excellence award to be given to the boys falling 100%, how many boys got excellent award, ठीक है बच्चों। how many boys got excellence award, ठीक है बच्चों। कितने बॉयज़ को एक्सीलेंस अवार्ड मिलेगा, ठीक है, जो जिन्होंने कहा है कि 100% लिया। देखो बच्चों, अगर डाटा को हम देखा जाए डाटा को, तो 100% में कितने बच्चे आ रहे हैं बच्चों, देखो
अब देखो यहाँ पे देखो 91 से 100 में 2 बॉयज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बॉयज़, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 बॉयज़ गॉट एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है बच्चों। बुक के एंड में इसका आंसर 1 आता है, लेकिन 1 नहीं आता बच्चों। करेक्ट आंसर जो है इसका 2 बॉयज़ आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स, द मासेस मेजर्ड टू द नियरेस्ट किलोग्राम ऑफ 50 कब्स, ठीक है। 50 कब्स के मासेस गिवन है बच्चों, ठीक है, आर शोन बिलो। कब्स होते हैं, ठीक है, जो जानवर के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जानवरों के बच्चे, उनको बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें हमें मासेस गिवन है 60 से 64 किलोग्राम, 2 है, कब्स हो गए 65 से 69, 6 कब्स हो गए 70 74, 12 कब्स हो गए, ठीक है, कब्स, ठीक है। ये सारा हमें डाटा गिवन है, ठीक है, ये हमें डाटा गिवन है। हमने करना क्या है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा, इसमें फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले बच्चों फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है बच्चों, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको एक क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और एक क्या लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट बच्चों, ये हमें डाटा गिवन है। अभी हम सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे और फिर क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C.F। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बच्चों ऐड करते जाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने ऐड करते जाना है। अब देखो फर्स्ट वाली 2 आ गई ना, ठीक है। आप इसके बाद यहाँ पे इसमें ये ऐड कर देंगे 6 प्लस ये ऊपर वाली वैल्यू, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे कितना है 12 और प्लस जो ऊपर वाली वैल्यू आई है फ्रीक्वेंसी वाली, ये हो गया 20। अब 14 + 20 इनको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 34 हो गया। अब फिर करेंगे 10 प्लस इस ऊपर वाली वैल्यू 34, ये हो गया 44 हो गया बच्चों। अब 6 प्लस ये वाली ऐड करेंगे 44, ये हो गया हमारे पास बच्चों 50, ठीक है। अब इनको ऐड करो 6 और 2 8, 8 और 12 20, 20 और 14 34, 34 और 10 44 और 6 50 बच्चों। ये दोनों वैल्यूज सेम है ना, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी ये ठीक आ गई बच्चों। अब क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड करनी है बच्चों, क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें 0.5 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 59.5 और ये हो गया 64.5 बच्चों, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये आ जाएगा, ये अभी इधर आ जाएगी 64.5, इसको देखो अब 69.5, ये इधर आ जाएगी 69.5 और 74 है तो ये हो जाएगा 74.5। अभी तक आप सीख चुके होंगे, तो ये क्वेश्चन में किया आपने 74.5, ये हो गया 79.5, ठीक है। ये देखेंगे 79.5 और ये हो जाएगा बच्चों 84.5, ठीक है। ये 84.5 और ये हो गया 89.5, ठीक है बच्चों। इसमें हमें जो चाहिए होती है ना वो अपर क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। और इससे पीछे वाली चाहिए होती है, वो हम इसको यूज़ कर लेंगे बच्चों, ठीक है। हम इन वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे जब आगे चल के, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, कंस्ट्रक्ट ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ये हमने ये बना लिया ऊपर बच्चों। इसका पार्ट का आंसर ये क्या है, ये ऊपर हमने फाइंड कर लिया, इस पार्ट का आंसर है ये, और ये 2 कॉलम बना लिए, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया। अच्छा सेकंड पार्ट है बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है एंड एस्टिमेट नंबर ऑफ कब्स अबव 77, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम ये निकाल लेते हैं नंबर ऑफ कब्स अबव 77, फिर हम ये वाला काम करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ कब्स अबव 77, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे 77 से अबव कितने कब्स हैं, देखो। अब देखो यहाँ पे ज़रा गौर करें, 75 से लेकर 89 तक ये है ना, ठीक है। 77 इसके बीच में आ रहा है बच्चों, 77 इसके बीच में आ रहा है, देखो 77 इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे कब्स तो नहीं हो सकते ना, ये तो पूरे होल होंगे, 89 में ये सारे आ रहे हैं ना, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 77 ये 75 से शुरू हो रहा है, 75 से 79 तक, ठीक है। तो हमने यहाँ से हाफ ले लेने हैं, क्योंकि 77 इसके बीच में आ रहे हैं ना, तो यहाँ से हमने हाफ ले लेने हैं और ये पूरे ले लेने हैं। तो कितने कब्ज हो जाएंगे, यहाँ से हमने बच्चों ले लेने हैं हाफ 7 ले लो, प्लस इधर से पूरे 10 ले लेने हैं और इसमें से 6 ले लेने हैं। हाफ क्यों लिया है, क्योंकि 77 इसके बीच में आ रहा है, मिड में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आधे
77 से 79 तक होंगे और आधे पीछे लेंगे ना, हम एस्टिमेटेड ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें से 7 ये आ जाएंगे, ठीक है। 10 और 16 इन सारों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 23 कप्स। कितने आएंगे? 23 कप्स आ जाएंगे जो अबव 77 होंगे बच्चों, जो अबव 77 होंगे। अब बच्चों हम इसका बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे बच्चों। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। कम्युलेटिव पॉलीगॉन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये यहाँ लिखते फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है बच्चों? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये होता है कि हमने जिस तरह पहले हमने किया, हमने वाई एक्सेस पे क्लास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेनी है बच्चों, और एक्स एक्सेस पे अपर क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है बच्चों। एक्स एक्सेस पे हमने अपर क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास जो थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों, देखो सबसे बड़ी वैल्यू थी 50 थी ना, 50 थी। तो हम यहाँ पे 10 के गैप में चले गए, 10, 20, 30, 40 और 50 हो गया बच्चों, ठीक है। और अपर क्लास बाउंड्री ये स्टार्ट हो रही है बच्चों 64 से लेकर 89 तक, ठीक है। इससे बैक वाली भी लेते हैं तो वो ये वाली हो जाएगी, मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और ये जाना है, ठीक हो गया। यहाँ पे बेसिकली ये 2 जो है वो इसकी है, इसकी वैल्यू ये इससे पीछे वाली आती है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ से शुरू करेंगे 59 से लेकर 59.5, फिर 64.5, 69.5, 74, 79.5, 84.5 और 89.5 बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्रीज बच्चों आ गई, अपर क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई बच्चों। अब देखो बच्चों 59 वाली वैल्यू, ठीक है, 59 इससे पीछे वाली होती है ना, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 होगी बच्चों। इसकी हमने 0 रखनी है, इसकी हमने 0 रखनी है, ठीक है। ये वाली जो है ना वो 64 वाली है, तो 64 की कितनी वैल्यू होगी? 64 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 होगी बच्चों, ठीक है। तो 64 वाली 2 जाएगी, देखो ये तकरीबन यहाँ पे आएगा, ये तकरीबन ये आ गया पॉइंट बच्चों, 64 वाली की आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट है बच्चों 69 वाला, 69 की वैल्यू आ गई बच्चों 8, 69 वाली वैल्यू जाएगी बच्चों 8 तक। अब 69 को ऐसे रखेंगे और इधर 8, 10 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बच्चों, ये आ गया पॉइंट, ये हमारे आ गया 8 आ गया बच्चों। नेक्स्ट है 74 वाली वैल्यू है बच्चों, देखो 20 है, फिर 34 इस तरह हम पुट करेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है 20, 74 वाली बच्चों वैल्यू है 20, तो ये 20 यहाँ पे आ रही है, 20 है ना, यहाँ पे पॉइंट आ गया बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों। इसके बाद बच्चों 79 वाले की 34 है बच्चों, ये हमने इस तरह रखना है, और 34, ठीक है। ये बच्चों 30 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा बच्चों, 30 से ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये हमारे 34 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 44, 84 वाली की वैल्यू है 44, ये 40 है बच्चों, 40 से थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये 44 आ गया। और लास्ट वाली बच्चों है 50, लास्ट वाली है ये 50 आ गया बच्चों, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इनको हम डॉट्स लगा देते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए। अब इनको बच्चों स्केल से ज्वाइन करना है हमने, ठीक है, क्योंकि हमने बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में स्ट्रेट आता है बच्चों, स्ट्रेट, ये यहाँ इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ये कर्व नहीं आती बच्चों, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास इससे हो जाएगी बच्चों, और ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है बच्चों। और इसको हमने इससे कर लेना कि ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी होगी? कम्युलेटिव, ये होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी बच्चों, ठीक है। सेम अभी इसी डाटा को बच्चों इसी तरह हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में बनाना है, यही चीज़ होगी, सारा कुछ इसी तरह ही होगा, लेकिन हमने इसको स्ट्रेट नहीं बनाना, कर्व की फॉर्म में बनाना है बच्चों, बिल्कुल सेम उसी तरह। यहाँ पे वही लिखेंगे 59.5, उसी तरह डाटा भी वही है, 64.5, 69.5, 74.5, 79.5, 84.5, 89.5, ठीक है बच्चों। अब वही देखो फर्स्ट वाली वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी, ठीक है। 64 वाली की 2 है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगी। सेम 69 वाली 8 है बच्चों, यहाँ 10 से थोड़ा नीचे आ जाएगी। फिर 74 वाली बच्चों 20 है, ये हमारे पास 20 आ गई। नेक्स्ट है बच्चों 79 वाली 34 है बच्चों, 34 ये आ गया 30,
4 आ गया बच्चों। फिर 84 वाली बच्चों 10 है, और 84 वाली 44 है बच्चों, ये 40 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी बच्चों। फिर 89 वाली बच्चों 50 है बच्चों, 89 वाली ये 50 आ गई बच्चों, ठीक है। अब हम इनको कर्व की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। वो स्ट्रेट हमने बनाई थी ना, ये हमारी कर्व की फॉर्म में आ जाएगी बच्चों, ये हमारी कर्व की फॉर्म में आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये हमारी कर्व की फॉर्म में आ गई। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आ गई बच्चों, ठीक, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आ गई। इधर क्या लिखा था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक। अपर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पिछली वाली क्लास है इसलिए इसकी 0 रखी थी हमने बच्चों। अच्छा, अब जो बच्चों हमारे पास आए थे ना कब्ज अबव 77, वो हमने करना है। ये यहाँ से तकरीबन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से बच्चों ऊपर जो आ रहे हैं ये सारे हमारे जो है ना ये कब्ज आ जाएंगे 77 से अबव वाले बच्चों, इस डाटा में भी। और सेम एक जैसा डाटा यहाँ पे भी बच्चों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, इससे ऊपर जो हैं ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कब्ज अबव 77 आ जाएगी बच्चों। फोर्थ पार्ट है कंपेयर द रिजल्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, ठीक है बच्चों। सेकंड और थर्ड रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। अब देखो ये जो रिजल्ट है ना बच्चों, इसमें है स्ट्रेट लाइन। ये क्या है बच्चों, देखो स्ट्रेट लाइन है, स्केल से हमने बनाई थी। ये क्या होती है, सेकंड पार्ट में स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी बच्चों, ये हमने स्केल से बनाई थी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ओके, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों कर्व की फॉर्म में है, ठीक है। और इसमें क्या है, कर्व की फॉर्म में, ये कर्व है, ये हमारी कर्व की फॉर्म में है, और उसमें स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में, कर्व की फॉर्म में डाटा होता है, और इसमें ज्वाइन करते हैं, और इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में स्ट्रेट लाइन में करते हैं बच्चों। ये हमारा फोर्थ पार्ट था, ठीक है बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक मेरे इस वीडियो में क्वेश्चन है बच्चों, और 6 से लेकर 10 तक मेरी नेक्स्ट वीडियो में होंगे बच्चों, ठीक है। आपने अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इस क्वेश्चन में है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें बच्चों कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।